हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारे आरसीपी चैनल, जिसपे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो आज है ये लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या। लास्ट लेक्चर नंबर 4 ही मैंने लिया था, आज भी मैं लेक्चर नंबर 4 ही ले रहा हूँ। रीजन क्या है कि हम लेक्चर नंबर 4 को हमने छोड़ा था उस पॉइंट पर जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। आप इसको पार्ट बी समझ लीजिए। आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं वैसे सवाल जिसमें आप लोग को भारी मिस्टेक करते हो बार बार। तो हम लोग यही सवाल को स्टार्ट करेंगे आज। बहुत अच्छे अच्छे सवाल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। आप हमारे डीपीपी को कीजिए, आज का डीपीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 के थ्योरेटिकल जो सवाल थे, थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट थे, उसमें हमने डीपीपी अटैच नहीं किया था। तो आज वो वक्त है, आज वो लेक्चर है जिसमें हम लोग आज क्या करने वाले अटैच डीपीपी। तो आज डीपीपी को जरूर कीजिएगा। बोर्ड वाले स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है और जेई नीट वाले स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डीपीपी को जरूर कीजिएगा। तो हम आपको अच्छे अच्छे सवाल सिखाने वाले हैं। लास्ट ईयर के सवाल भी कुछ लेंगे और कुछ करेंट ईयर के भी सवाल कुछ आएंगे। कहां कहां आप मिस्टेक करते हो, कैसे कैसे मिस्टेक कराते हो, वो सब सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या आप लोगों को कुछ याद है? चलिए कोई बात नहीं, अगर याद नहीं तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। आपको याद होगा, मैंने याद किया था मैंने आपको बताया था माइनस पी डॉट ई आता था, पी ई कॉस थीटा। और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल की इक्वेशन मालूम है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। कैसे? डीवी अपॉन में डी एक्स करके, चाहे डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स करके। तो ये सारी चीजें आपको हमने बताया था। आपके लिए क्या मेनू में लाया है, तो हमने आपको मेनू में लाया है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलिए मैं इसको हटाता हूं और लेते हैं आपके सामने पहला सवाल। न्यूमेरिकल में फोकस बहुत कम लोगों का बनता है। जिनका फोकस नहीं बनता मैं उनसे बोलूंगा कि फोकस इज द इमेज ऑफ सक्सेस। फोकस इज द इमेज ऑफ सक्सेस, कॉन्सेंट्रेशन इज द इमेज ऑफ सक्सेस। अगर आपके पास फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आप जो चाहते हो आप वो चीज पा सकते हो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए और आपको फोकस होना ही चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला सवाल आपके बोर्ड पर मैं लिखने वाला हूं, तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और उस सवाल को लिखिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो दो पार्ट में बांटने वाले हैं हम लोग सवाल को। कितने पार्ट में बांटने वाले? दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है कि इफ पोटेंशियल मालूम हो, इफ V इज नोन, देन हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका हम लोगों ने सिखाया था कि ये माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स आई कैप होगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा वाई जे कैप होगा, और माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा जेड कैप होगा, और डेल जेड के कैप होगा। ठीक है, हमने ये चर्चा किया था। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एक्स का वेरिएबल है, तो एक्स में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और वो डीवी अपॉन में डी एक्स आई कैप बन जाएगा। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और y के डायरेक्शन में है तो माइनस में डी बी अपॉन में डी वाई में जे कैप होगा। और अगर एक ही वेरिएबल है और वो z का वेरिएबल है तो माइनस में डी बी अपॉन में डी जेड के कैप होगा। क्या हमने ये चर्चा किया था लास्ट लेक्चर में? आपको याद होगा। तो अगर याद ना भी है तो आप इसको देख कर थोड़ा याद कर लीजिए कि ऐसा ऐसा होता है। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं और सवाल आपके सामने लिख रहा हूं। पहला पार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर पोटेंशियल मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं। इफ तो आपके सामने एक सवाल नोट किया हुआ बोर्ड पे,
मैंने थोड़ा तेजी से नोट कर दिया, आप इसको नोट कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए नोट कीजिए, क्या लिखा हुआ है, इफ पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट 2 मीटर, 0, 3 मीटर। आपने नोट कर लिया सवाल को, चलिए आप कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, चलिए कीजिए इसको। चलिए मैं करता हूं। देखो फंक्शन है 2x का स्क्वायर से, हमने एक ही चीज सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो एक ही तरीका है उसका, डिफरेंशिएशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम है और डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ x के फंक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में आएगा, x के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि सिर्फ x का ही फंक्शन है। तो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में माइनस में डेल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही फंक्शन है, dv अपॉन में dx में आई कैप, और यहाँ पे माइनस में dv की जगह पर यहाँ पे लिख देंगे 2x का स्क्वायर अपॉन में dx आई कैप, और अगर आप इसको कीजिएगा तो माइनस में 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू में x, तो हो जाएगा माइनस में 4x आई कैप। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट पे निकालने के लिए बोला है, वो बोला है कि 2 मीटर, 0, 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 मीटर, 0, 3 मीटर में ये दोनों तो कोई काम का नहीं है, 0, 3 मीटर। क्यों नहीं काम का है, क्योंकि यहाँ पर देखो तो सिर्फ x का ही फंक्शन आया है, यहाँ पर सिर्फ किसका फंक्शन आया है, सिर्फ x का आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2, 0, 3 पर जो हमारा आ जाएगा इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस में 4, कितना 2 आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस में 8 आई कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या आपका आंसर मैच किया है, आप मिलाइए, क्या आपका आंसर मैच किया है? किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप मिस्टेक्स को चेक कीजिए कहां पे आपके मिस्टेक्स हुए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको देखिए 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करके। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ पोटेंशियल तो सवाल हमने आपके सामने लिख दिया, क्या लिखा हुआ है, इफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1,1,1 इज गिवन बाय द फंक्शन bp इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर प्लस में 2z, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये सवाल है जिसमें x y z तीनों का फंक्शन है, ये जो सवाल है उसमें x y z तीनों का फंक्शन है। अगर हम देखेंगे, मैंने बताया था कि अगर तीनों फंक्शन आ जाए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे और बाकी जो बच जाएगा उसको तो आप कांस्टेंट मानोगे, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे उसका आप आंसर लिखोगे, जो बाकी बचेगा उसको क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। चलिए हम करते हैं, तीनों फंक्शन है तो हम लिखेंगे मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में माइनस में डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स आई कैप, माइनस में डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा वाई में जे कैप, माइनस में डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा जेड के कैप। आपका कहना होगा कि सर पिछले वाले में आपने क्यों नहीं लिखा डेल्टा, क्योंकि पिछले वाले में सिर्फ एक ही फंक्शन था x का, पिछले वाले में सिर्फ कितने फंक्शन थे, x का, लेकिन इसमें कितने फंक्शन है, x y z तीनों फंक्शन है। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, ये है रियल में सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, सिंपली ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई नया सा रूल आएगा, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल डिफरेंशिएशन है। सिंपल क्या है, डिफरेंशिएशन। लेकिन सिंपल डिफरेंशिएशन इसमें अंतर क्या है कि जब एक को करोगे तो बाकी को क्या मानोगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, माइनस का साइन देते हैं, डेल्टा b की जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले, x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर प्लस में 2z अपॉन में डेल्टा x आई कैप, माइनस में डेल्टा x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर प्लस में 2z अपॉन में डेल्टा y का j कैप, और अगला लिखने वाले हैं डेल्टा x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर प्लस में 2z अपॉन में डेल्टा z के कैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए x का फंक्शन है, x को ही डिफरेंशिएट करेंगे तो x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। बाकी सब क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, बाकी सब क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये तो हो गया।
चलिए नहीं समझ में आया, अगले स्टेप में समझिए। माइनस में चलो इसको जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। x का स्क्वायर कांस्टेंट है तो x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बनेगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2z भी कांस्टेंट बनेगा तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, y का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा j कैप। उसी तरीके से आपको बताना है वो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, y का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 2z बचेगा। तो 2z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में सिर्फ 2 होंगे और k कैप होंगे। इसमें हमें क्या पुट करना है, कौन सा पॉइंट, कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल है, VP पे, VP यानी कि P पॉइंट है, रियल में क्या पॉइंट है, P पॉइंट है, तभी तो VP लिख दिया है ना। तो 1,1 पुट कर दीजिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस में 2i कैप और प्लस में 2j कैप और माइनस में 2k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने कैसे किया है, बहुत ही आसान तरीका से हमने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। ये अलग अलग x y z के फंक्शन थे, ये कैसे थे, अलग अलग x y z के फंक्शन थे। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो कैसे करते हैं उसको भी सीख लेते हैं। चलिए इसको हटाता हूं मैं। तो अगला सवाल जो है वो नीट के लिए है, नीट का सवाल है। तो नीट का सवाल बहुत ही बेहतर सवाल है, आप उसको देखिए और इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। आपका सवाल जो है नीट का सवाल बोर्ड पर आपको दिखाई देंगे कुछ देर में, तो आप देखते रहिए बोर्ड पर। तो सवाल आप लोग को बोर्ड पर आपको दिखाई देने लग गए होंगे। नीट का सवाल है 2014 का, क्या लिखा हुआ, इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई Vxyz is equal to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in volt and xyz are in meter. The electric force experienced by charge of 2 coulomb situated at a point 1,1,1। तो हम पहले पोटेंशियल क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पोटेंशियल दे के रखा है Vx, हमने पोटेंशियल लिखा हुआ जो आपको सवाल में थे। क्या बोला है, 2 कूलम का चार्ज है, उस पर फोर्स निकालना है। कूलम पर यानी कि चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है, चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है, तो सिंपल सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, माइनस में डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x आई कैप माइनस में डेल्टा V अपॉन में डेल्टा y j कैप माइनस में डेल्टा V अपॉन में डेल्टा z k कैप। क्या यही होगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो होगा क्या, माइनस में। अब देखो माइनस तो आएगा, x के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, तो x के रेस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, माइनस में 6, ऐसे तो माइनस तो फॉर्मूले वाला है, पहले करते जाते 6 माइनस। अब जब इसको करने जाओगे तो 8 और y क्या होगा, कांस्टेंट। देखो यही सिखाना था, 8 और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, 8 और y कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 8 और y कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, x के रिस्पेक्ट में, और ये है मल्टीपल फॉर्मेट में। तो 8 और y बाहर आ जाएगा, तो 8 और y बाहर आ जाएगा, 8 और y बाहर आ गया और सिर्फ बचेगा x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो ये हो गया। माइनस में ये y है, हमको करना है x के रेस्पेक्ट में, इसको कांस्टेंट बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। क्या तुम्हें समझ में आया कि क्या चीज है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देख रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि है तीनों वेरिएबल, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेरिएबल कुछ क्षण के लिए बोलते हैं, और जो बच रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8y आई कैप। अगला चलते हैं माइनस में, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में ये तो हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0। इसको करूंगा तो माइनस 8x ये कांस्टेंट कहलाएगा और y के रेस्पेक्ट में y ही हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसको जब करने जाओगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, dy अपन में dy 1 ही हो जाएगा। प्लस में जब इसको करने जाओगे तो 6yz है, 6z बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे कर दिया, j का प्लस नहीं माइनस ही आएगा क्योंकि सब में माइनस ही आता है, तो माइनस हम पहले ले रहे हैं। इसको जब करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें z का फंक्शन नहीं है, इस पे भी 0 हो जाएगा, z का फंक्शन नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि z का फंक्शन नहीं है। सीधे कौन सा आ जाएगा, 6y हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा k कैप।
अगर आप इसको अरेंज करोगे तो कैसे हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1,1,1 पर। तो जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 8 आई कैप माइनस में 8 और प्लस में 6, समझ रहे हो, जे कैप माइनस में 6 क्या हो गया, के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 6 में से 8 गया -2, ये हो जाएगा 2 आई कैप, और ये हो जाएगा 8 8 16 8 8 16, 16 में से 6 गया, 16 में से 6 गया तो ये हो गया कितना 10, -10 और माइनस माइनस प्लस में 10 जे कैप और माइनस में 6 के कैप। ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Q इंटू में E से। तो Q कितना 2 कूलम, 2 कूलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आई कैप प्लस में 20 जे कैप और माइनस में 12 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही आसान है, वेक्टर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। जो भी आंसर आए आप अपना आंसर मैच करा लेना। क्या आपको समझ में आया, ऐसे सवाल जेईई में भी आ चुके हैं, तो इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली में ये पार्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पूरा का पूरा सेगमेंट ही इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल जब अच्छे से करोगे तो आपको और भी चीजें फील होगी। तो आपको सवाल मेन सिखाना है, आप फोकस बना के सवाल को सीखिए और फोकस बनाए रखिए। कैसे क्या कर रहा हूँ, डाउट होता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी क्या है, rcp@gmail.com पे आप हमें इंस्टेंट मेल कीजिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन, इंस्टेंट आपके क्वेरी का आंसर आपको मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं मेल करने के लिए, क्या आपको पढ़ने के लिए तैयार हैं? जब आप पढ़ेंगे तभी आपको डाउट होगा और जब आपको डाउट होगा तभी आप मेल कीजिएगा। यानी कि मेल इज प्रोपोर्शनल टू आपकी पढ़ाई। आप जितना डाउट पूछ रहे हो इसका मतलब उतनी पढ़ाई आप कर रहे हो। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अभी ये था कि आपके सामने पोटेंशियल दिया रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, चार्ज पे फोर्स कैसे निकालते हैं, पार्ट नंबर 1 था। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एंड फाइंड पोटेंशियल। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल करना है। अभी क्या मालूम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होगा, पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल मालूम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होगा तो वर्क डन मालूम होगा, वर्क डन मालूम होगा तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मालूम हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मालूम होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी मालूम होगा। कितने चीज हम मालूम करने वाले हैं, कैसे, जब आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दे और कुछ पॉइंट आपको दे दे उसके हेल्प से। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे किया जाता है? जी हाँ, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। हम आपको पहला सवाल देने जा रहे हैं और पहला सवाल को देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपको बोर्ड पर लिखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ बोर्ड पर आपके सवाल दिखाई दे रहे होंगे। 2015 का सवाल है, बहुत सिंपल सा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 25 आई कैप प्लस में 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन ए रीजन ऑफ स्पेस। If the potential at the origin is taken to be 0, then the potential at x is equal to 2 मीटर, y is equal to 2 मीटर। मतलब इक्वेशन दे दिया है कौन कौन सा, 25 आई कैप प्लस में 30 जे कैप, इक्वेशन कुछ दे दिया है इस तरीके से, और 2 मीटर और y is equal to 2 मीटर पे आपको पोटेंशियल मालूम करना है। लेकिन इसमें पोटेंशियल का यूनिट देख रखा है जूल, जबकि होगा वोल्ट, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट होगा, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। रहा था आपका सवाल, क्या क्या डेटा दे के रखा है बोर्ड पर देखिए। देख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 25 आई कैप प्लस में 30 जे कैप, और पोटेंशियल ओरिजिन पे क्या दे के रखा है 0। सवाल को पढ़िए, आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, और निकालना क्या है कि इतना कोऑर्डिनेट पर पोटेंशियल क्या होगा, इतना कोऑर्डिनेट पर पोटेंशियल क्या होगा। यूनिट जो है पूरा का पूरा जूल में दे के रखा है, वो जूल पर कूलम होगा, बाय प्रिंटिंग मिस्टेक्स रह गई होगी, तो आप उसको समझिए सिचुएशंस को। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है डेल्टा बी, वो आता है फाइनल माइनस में इनिशियल, इज इक्वल टू माइनस में ई डॉट में डी आर, क्या यही आता है इस तरीके से। अब यहां पर माइनस में ई और डी आर जो होगा वो होगा डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप। हम ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि वो आई में भी था और वाई में भी था, सॉरी आई में भी था और जे में भी था।
तो हमने भी क्या किया कि चालाकी थोड़ी सी की, क्या किया, चालाकी किया, कोऑर्डिनेट हमने बना लिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आई में भी दिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जे में भी दिया। अगर आप इसको देखोगे तो क्या बनेगा, माइनस में ई कैप और ई डी एक्स कुछ ऐसे बनेगा आई वाला, और माइनस में ई डी वाई भी बनेगा, ई डी वाई भी बनेगा जे वाला, और यहां से ये हो गया। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की कोऑर्डिनेट कहां से होगी, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, और ये भी होगा 0 से लेकर 2 तक। क्या बात आपको समझ में आ गए। और ये डेल्टा बी का मतलब होता है b2 माइनस में b0, b2 का मतलब दूसरे वाला कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट ऐसे कर दो, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस में ओरिजिन पर। क्या आपको समझ में आ रहा है। तो ओरिजिन पर क्या दे के रखा है, ओरिजिन पर वो तो खुद से बोला है कि भाई मैं तो 0 हूं, तो 0 को मैं लिख ही नहीं रहा हूं। चलो मैं यहां पर आ जाता हूं। चलिए यहां पर x में कितना हो जाएगा 25, x में i के साथ कौन आएगा, i वाला ही तो आएगा ना भाई, i के साथ कौन वाला आएगा, i वाला आएगा भाई, तो i वाला आएगा, तो i वाला कितना 25, तो ये हो जाएगा कितना 25x, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो 25x हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, माइनस का साइन इसमें लगा रहेगा, फिर माइनस का साइन इसमें भी लगा रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा 30y, और ये कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। क्या आपको समझ में आ रहा है। आप इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया। आप इसको कोऑर्डिनेट रखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। जब कोऑर्डिनेट रखोगे तो कितना होगा 50 माइनस में 50, और ये हो जाएगा कितना माइनस, और ये हो जाएगा, इसको करोगे तो माइनस में 60, तो V फाइनल कितना हो जाएगा माइनस में 110 वोल्ट, चाहे जूल पर कूलम भी लिख सकते हो, माइनस में 110 वोल्ट। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच करने लग गया। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली इंटीग्रेशन करना है, कोऑर्डिनेट आपको दिमाग में रखने और कुछ नहीं है। इसको मैं हटा देता हूं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है कि नहीं। इसको मैं हटा दे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जे क्या सवाल है, आप सवाल को देखिए, बोर्ड हुआ है, लिखा हुआ है एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 30x का स्क्वायर आई कैप एग्जिस्ट इन स्पेस, देन पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BO, देन BO इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन एंड BA द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर ईच। मतलब ए पे आपको निकालना है, ए पे आपको, ये सवाल आपके हो गए। बोर्ड पर डेटा आपका दिखाई देने लग गया है। डेटा को देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 30x का स्क्वायर आई कैप, और BA माइनस BO निकालना है, लेकिन BO क्या है ओरिजिन पे, BA क्या है x इक्वल टू 2 मीटर पे। तो ये इसका मतलब कि अगर मैं BA माइनस में BO लिखूंगा तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा E इंटू में dx, और वो कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, लेकिन माइनस साइन के साथ में। बस यही है। देखो ये फाइनल है, इस डेटा को समझो, ये फाइनल है और ये क्या है इनिशियल। तो यहां पर ये देखो इनिशियल उल्टा आता है, फाइनल इसमें पहले आता है। जैसे छोटी छोटी चीजें है, जैसे छोटी छोटी चीजें है, इसमें फाइनल पहले आया ना, इसमें इनिशियल पहले आता है माइनस के साइन के साथ। अगर माइनस सीधा कर दोगे तो इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल से फाइनल, है कि नहीं। अगर आप डेटा को ऐसे ना लिख, ऐसे लिखो BO माइनस में BA इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा E इंटू में dx, 0 से लेकर 2 तक, ऐसे भी तो लिख सकते हो। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये बन जाता है डेटा इनिशियल माइनस फाइनल, जबकि जनरली सवाल में कैसे पूछा जाता है फाइनल माइनस में इनिशियल। तो आप परेशान ना हो जाओ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल माइनस में इनिशियल रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं, फाइनल माइनस में इनिशियल। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आती है तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर BA माइनस में BO को हम लोग लिख सकते हैं माइनस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या लिखेंगे 30x का स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, हमने 30 को पहले बाहर ले लिया, ये हो जाएगा माइनस में 30, और ये हो जाएगा x का क्यू अपॉन में 3, 0 से लेकर 2 तक, और ये 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 10, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, नहीं 2 का क्यू माइनस में 0 का क्यू, तो ये हो जाएगा कितना माइनस में 80 वोल्ट। ऑप्शन देखो कोई ना कोई मैच कर गया होगा, ऑप्शन देखो कोई ना कोई मैच कर गया होगा।
क्या आपको समझ में आया कैसा था? माइनस में 80 वोल्ट कैसे हो गया? बहुत ही आसान प्रोसेस है। माइनस में 80 वोल्ट कैसे हो गया? क्या समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना? हटा देते हैं इसको, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत लेवल और भी बढ़ाते हैं चीजों को। मैंने लेवल बहुत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? इसको हटाता हूं। नेक्स्ट सवाल है जेई का, और 2019 में आया हुआ है। सवाल आपके बोर्ड पर दिखाई देने लग गए होंगे। क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी आई कैप, वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम, सही बात है, एंड एक्स इज इन मीटर। द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट आर ए इज इक्वल टू 20 एसआई यूनिट में है एंड बी इज इक्वल टू 10 एसआई यूनिट में है। इफ द पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज V1 एंड दैट एट एक्स इज इक्वल टू -5 पे V2 है, देन V1 माइनस में V2। अब बताओ V1 कौन हो गया? V1 हो गया फाइनल माइनस में V2 हो गया इनिशियल। V1 हो गया फाइनल और V2 हो गया इनिशियल। अब जो है अगर इसको करना है तो V1 माइनस में V2 इज इक्वल टू में, ये फाइनल है, इसको समझो, डेटा को समझो। कैसे ये तो गलत हो जाते हैं, कई लोग को तो आता है लेकिन एग्जाम्स में करने जाएंगे तो मिस्टेक्स हो जाएगी। फाइनल माइनस, अगर ना भी मालूम है फाइनल कौन है इनिशियल कौन है, छोड़ दो, रहने दो, ऐसे मान लो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये माइनस में ई डॉट में डी आर वेक्टर, और वो इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? V1 को आपने माना है फाइनल, तो ये तो फाइनल हो गया, तो इनिशियल कौन सा होगा? -5 से लेकर 1 तक। क्या आपको बात समझ में आया? ऐसे भी लग रहा है कि -5 इनिशियल है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट में पहले आ रहे हैं और 1 जो है बाद में। इसलिए ये चीजें जो है ना, ये चीजें रियल में फाइनल माइनस में इनिशियल देती है, फाइनल माइनस में इनिशियल देती है। डेट्स वाई हम आपको ऐसे लिखने के लिए सिखा दिया, माइनस में ई डॉट डी आर। अच्छा, माइनस ई कितना है? ई जो हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पर dx ही लिया। क्यों dx लिए? क्योंकि यहाँ पर x का फंक्शन है तो हमने dx ले लिया। ये आई कैप है, देखो एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये भी आई कैप और ये भी आई कैप, और ये -5 से लेकर 1 तक। दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में ए एक्स प्लस में बी dx हो जाएगा। आई डॉट में आई 0 1 बन जाता है, तो आई डॉट में आई 1 हो गया, एक्स प्लस में बी इंटू में dx कुछ इस तरीके से -5 से 1 तक। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बाई में 2 प्लस में bx, ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये -5 से लेकर 1 तक। ठीक है, वैल्यू जब पुट करोगे तो वैल्यूज पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट रखोगे 1, फिर बाद में क्या कर रखोगे? लोअर लिमिट। हमको वैल्यूज पुट करने के लिए ऊपर की चीजों को हटाना पड़ेगा, मैं हटा देता हूं। आप नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ, चाहे आप कर भी रहे होंगे, तो यहां से मैं हटा देता हूं, यहां से मैं हटा देता हूं। तो जब आप करोगे तो अपर लिमिट रखोगे तो ए माइनस भी तो है ना साथ में, माइनस कहां छोड़ दिया हम लोगों ने, माइनस को बाहर आने देते हैं। ए 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में बी 1, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का साइन लगाकर, ए माइनस में 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में बी इंटू में -5। क्या समझ में आ गया? अपर माइनस में लोअर, यही तो करते थे। इसको जब करूंगा तो माइनस बाहर रहेगा, ये ए बाई में 2 हो जाएगा, प्लस में बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2, माइनस अंदर गया तो माइनस में 25 ए अपॉन में 2, -5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ही बनता है, तो यानी कि 25 बन गया। ये -5b हो जाएगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस +5b हो जाएगा, 5b 6b हो जाएगा, a/2 ये हो जाएगा कितना? माइनस में 24, माइनस में 24, 25 में -24 बाई में 2a, ये हो गया, और प्लस में 6b हो गया। और यहां से वैल्यूज पुट कर दो a और b की, तो a की वैल्यूज कितना हो जाएगा? a की वैल्यूज कितना था? बोलो a की वैल्यूज कितना था? डेटा 20 है तो 20 रख देते हैं, माइनस बाहर में, a की वैल्यू 20 है 20, प्लस b की वैल्यू 10 है, हमने ये भी रख दिया, इसको भी हटा देता हूं, तो ये 10, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -240
प्लस में 60, तो ये हो जाएगा -180, ये बाहर बच जाएगा 180 जूल पर कूलम। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप समझ रहे होंगे हमने कैसे कैसे स्टेप को किया। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। हमने टोटल 6 सवाल करवाया। वो 6 सवाल में हमने आपको सिखाया स्टेप बाय स्टेप बूस्ट कैसे करते हैं। तो हम आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। हमने डीपीपी जो है लेक्चर नंबर 4 के थ्योरी वाले में हमने डीपीपी अटैच नहीं किया है। डीपीपी अटैच होगा इस लेक्चर के नीचे। तो अगर आप डीपीपी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं या फिर हमारे कमेंट में भी जा सकते हैं। कमेंट में भी हमने डीपीपी को अटैच कर दिया है, तो आप वहां से डीपीपी को ओपन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।